5 दिनों में, सिर्फ 5 दिनों में आपकी ये सारी प्रॉब्लम डिसअपियर ना हो जाए तो आप मुझे कहना। दर्द जाने का नाम नहीं ले रहा है, तकलीफ खत्म नहीं हो रही है, उठना बैठना मुश्किल हो गया है, परेशान है आप अपनी लाइफ से क्योंकि इतने सारे हेल्थ चैलेंजेज आ गए हैं, दवाई खा खा कर भी परेशान हो गए हैं, लेकिन तब भी रिजल्ट आने का अगर नाम नहीं है तो आज का वीडियो आपके लिए है। बने रहिए मेरे साथ क्योंकि आज सिर्फ 2 ऐसी इंग्रेडिएंट जिसको कि कहते हैं खजूर और मुलेठी से कुछ ऐसी रेमेडी और कुछ ऐसी ट्रीटमेंट आपको बताने वाली हूं जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको शरीर में कहीं भी दर्द है, बात की प्रॉब्लम है, आपको थकावट रहती है, अनिद्रा रहती है, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम को आप क्योर कर सकोगे, एनीमिया को हटा सकोगे। और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम अगर मेरे से छूट गई, चाहे वो लिवर से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है, चाहे वो आपके ब्लैडर से रिलेटेड है, तो उन सब का सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो वो गिरने बंद हो जाएंगे, चलने फिरने में आपको दिक्कत है तो वो कम हो जाएगी, शरीर में सूजन रहता है तो वो ठीक हो जाएगा, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या गॉल ब्लैडर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो वो आपकी ठीक हो जाएगी। और जिन लोगों को बार बार इन्फेक्शन लगता है, खांसी जुकाम बुखार लगता है, गले में थ्रोट इन्फेक्शन बार बार हो जाती है, नोजी जो है वो बार बार उनका आता है, इन सभी लोगों का आज का जो ये वीडियो है वो इलाज है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद बताइएगा फीडबैक में मुझे कि आपको कैसा रिजल्ट आया, कि खजूर के अंदर शायद ही कोई ऐसा औषधीय गुण है जो नहीं है। बागभट्ट जी कहते हैं कि खजूर एक ऐसी चीज है जिसको आप 12 महीने खा सकते हो। बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिथ है कि खजूर गर्म होता है इसलिए उसको सिर्फ सर्दियों में खाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि खजूर के अंदर बहुत सारे फाइबर होते हैं, साथ ही खजूर के अंदर बहुत सारे विटामिन्स होती हैं। खजूर आपके खून को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपके हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो मीठा नहीं खा सकते, मीठा टोटली रेस्ट्रिक्शन है, ऐसे लोग भी खजूर का अगर सेवन करते हैं तो उनका डायबिटीज शुगर का लेवल जो है वो अप नहीं होता है। खजूर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत सारे ट्रेस मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि आपके स्किन के लिए, बालों के लिए और आपके अदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खजूर एक ऐसी चीज है जो इसके अंदर जो विटामिन पाए जाते हैं वो विटामिन आपके बाकी विटामिन के साथ मिलकर एसिमिलेट होकर आपके शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल की प्रॉब्लम को खत्म करते हैं, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायलिसिस बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसे लोगों के भी ये खजूर जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। खजूर को लेने का सही तरीका पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खजूर को सही तरीके से लेने का तरीका पता नहीं है। उसी तरीके से मुलेठी को ये कहा जाता है कि अगर एक मुलेठी आपके घर में है तो आपके घर से सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार को दूरों कोसों दूर रख सकता है। अब कैसे इसको इस्तेमाल करना है ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन वैसे तो देखने में बड़ा ही विचित्र सा लगता है और अजीब सा लगता है, लेकिन जब आप इसको सही तरीके से लोगे तो आपके कहते हैं ना नख से लेकर सिक तक, मतलब कि आपके पैर के नाखून से लेकर आपके बाल के जड़ों तक जितनी प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम में ये मुलेठी जिसको केलेकर राइस कहते हैं और ये जो खजूर है, इन दोनों ही चीजों को आज मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूं जिसको अगर आप लोगे तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने आप को फ्री कर सकते हो। पहली चीज जो मैं बताने वाली हूं, जैसा कि मैंने बताया कि जिन लोगों को बात दोष की शिकायत है जिसकी वजह से उनके कंधों में, कमर में, हाथों में, घुटनों में, एरियों में, पिंडलियों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, जिसके वजह से उनका टाइम कटना मुश्किल हो जाता है, सिकाई पे सिकाई करते हैं लेकिन उसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं आ रहा है, आपके दर्द बढ़ते ही जा रहे हैं या नसों में आपको ब्लॉकेज हो गई है, थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम आपको हो रही है, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो गई है, डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है, टेलबोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इनमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो ये जो मैं अभी रेमेडी बताने वाली हूं इस रेमेडी को आप करके देखिएगा। इसके लिए आपने 50 ग्राम खजूर लेना है और 20 ग्राम मुलेठी का पाउडर, मतलब कि 2 चम्मच मुलेठी का पाउडर लेना है और 1 चम्मच आपको देसी घी लेना है। सबसे पहले आप क्या करना है आपको कि खजूर अगर बिना बीज वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, बीज वाला है तो बीज निकाल दीजिए। इनको मिक्सी में पीस लेना है। गैस पे एक बर्तन चढ़ाइए, इसके अंदर ये 1 चम्मच देसी घी डालिए। इस देसी घी के अंदर में अब ये जो हमने पीसा हुआ खजूर है इसको डाल दिया।
15 मिनट तक इस खजूर को इस पे जो है एकदम धीमी आंच पे पकने दीजिए। इसका पकना बहुत जरूरी है। वो जितना ज्यादा पकेगा उतना ज्यादा ये बेनिफिशियल होगा आपके जॉइंट हेल्थ के लिए और आपके नसों के हेल्थ के लिए। जब ये 15-20 मिनट बहुत अच्छे से पक जाएगा, अब इसके अंदर में आपने 2 चम्मच ये मुलैठी का पाउडर मिला देना है। मिलाने के बाद गैस को तेज कर देंगे, बहुत अच्छे से इसको भून लेंगे और भूनकर किसी डिब्बी में भर के आप इसको रख लीजिए। इसको लेना कैसे है? बेस्ट तरीका है कि अगर आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, गर्म पानी लीजिए, काफी गर्म पानी, जैसा कि बॉइल्ड वाटर होता है वैसा। अब आपने क्या करना है, ये जो बनाया आपने इसका आधा चम्मच लीजिए। रात में सोने जाने से आधे घंटे पहले आपने आधा चम्मच खाइए। अच्छे से उसको मुंह में चबा चबा के धीरे धीरे खाइए। खाने के बाद ऊपर से 2-4 घूंट ये गुनगुना पानी पी लीजिए। बस खत्म हो गया। आपने लगातार ये 15 दिन से 30 दिनों तक अगर कर लिया तो आपके जो ये प्रॉब्लम है, नसों में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम, ये तो खत्म होगी ही। घुटनों में, कमर में, कंधों में दर्द, सर्वाइकल की शिकायत, हाथ पांव में दर्द, उंगलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये सब प्रॉब्लम भी आपको ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को लिगामेंट की प्रॉब्लम होती है, लिगामेंट रप्चर हो जाते हैं या टेंडन्स जिन लोगों के डैमेज हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये रेमेडी रामबाण उपाय है। उसके साथ साथ जिन लोगों को एनीमिया के शिकायत है, बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल उनका अप ही नहीं होता, कमजोरी लगती है, थकान लगती है, बार बार कमजोरी की वजह से उनको बुखार आता है, चक्कर आते हैं, उन सब के लिए भी ये रामबाण औषधि है। अब जिन लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, पेट में गैस बहुत बनते हैं, अम्ल बहुत बनता है, डकार बहुत ज्यादा आता है, खाना लगता है कि अटका हुआ है, इसके लिए क्या करना है, 4-5 जो है खजूर ले लीजिए। खजूर का बीज निकाल दीजिए। अगर बीज निकला हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमाम दस्ते के अंदर ये खजूर डालिए। इसके अंदर 4-5 काली मिर्च डालिए और 1 चम्मच, छोटी चम्मच से ये देसी घी डालिए। इसको बहुत अच्छे से कूट दीजिए। कूटने के बाद खा लीजिए और खाकर ऊपर से गर्म पानी, हॉट वाटर 2-4 जो है वो घूंट पी लीजिए। आप देखेंगे कि 2 दिनों के अंदर आपका जो ये कॉन्स्टिपेशन, ये जो इरिटेशन, पेट में डकार, जो पित्त बन रहा था, वो सब अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। अब जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है, म्यूकस बहुत ज्यादा बनते हैं, इस एरिया में बहुत ज्यादा पेन की शिकायत रहती है, हेडेक जो है वो हमेशा पकड़ा हुआ रहता है, कोशिश करके भी आपका जो है म्यूकस निकल नहीं पाता है और हमेशा आपको जो है सर दर्द, सर पकड़ा हुआ रहता है, जिन लोगों को ये शिकायत है उन लोगों के लिए बताने जा रही हूँ कि मुलैठी के 3-4 डंडी ले लीजिए। एक जो है पतीले में पानी को बॉईल कीजिए, उस पानी के अंदर में ये 4-5 मुलैठी के डंठल डाल दीजिए। इसको बहुत अच्छे से सिम पे ढक के 15 मिनट बॉईल होने दीजिए। जब ये बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए, उसके बाद इसके अंदर में आपने डालना है 1 चम्मच सेंधा नमक और फिर इसका स्टीम लीजिए खूब सारा, नाक से और मुंह से, दोनों से। आप देखोगे कि पहली बार में ही आपको साइनसाइटिस में जबरदस्त का आराम आएगा। जिन लोगों को माइग्रेन वगैरह की शिकायत है उनको भी इस स्टीम को लेने से बहुत ज्यादा फर्क आएगा। और जिन लोगों के फेस पे बहुत ज्यादा ओपन पोर्स हैं, गड्ढे जैसे बन रहे हैं, उन सब के ओपन पोर्स में भी बहुत ज्यादा फर्क आएगा। जिनके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स फेस पे, नोज पे, चीक्स पे या चिन पे बहुत ज्यादा है, उनके भी ये सब निकल जाएंगे। बस स्टीम लेने के बाद हल्के हल्के जो छोटा एकदम ब्रश होती है ना, सॉफ्ट ब्रिसल वाली, उससे उसको नाक पे, यहाँ पे चला दीजिए, वो सारी चीजें निकल जाएंगी, आउट हो जाएंगी। मुलैठी को अगर आप रात भर पानी में भिगो के रख दोगे और सुबह उसका पानी पीना शुरू कर दोगे तो स्टमक में जमा हुआ जो बेली फैट होता है वो पिघलना शुरू हो जाता है। मुलैठी को अगर आप जीरे के साथ उबाल कर उसका पानी पीते हो तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा बॉडी में सेंसेशन होती है, हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं या हाथ पांव में नमनेस आ जाती है, उन लोगों को बहुत ज्यादा फर्क आना शुरू हो जाएगा।
मुलेठी को अगर मुनक्का के साथ रात भर भिगो के सुबह आप वो पानी पीना शुरू कर दोगे तो जिन लोगों को अल्जाइमर की शिकायत है, आंखों में ड्राइनेस की शिकायत है, आंखों से कम दिखाई देता है, या जिन लोगों को बहुत ही सीवियरली स्किन पे सोराइसिस की प्रॉब्लम है, तो मुलेठी के पाउडर को देसी घी में मिलाइए और उस देसी घी के अंदर में 1 चुटकी हल्दी मिला दीजिए और इसको अच्छे से फेंट लीजिए और फेंटने के बाद पूरे शरीर पे लगा के 1 घंटा छोड़ दीजिए और गुनगुने पानी से आप नहा लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी सोराइसिस या एक्जिमा या कोई भी प्रॉब्लम धीरे धीरे फिनिश होनी स्टार्ट हो गई। जिन लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, कम कपाहट होती है, नहाने का उनका बिल्कुल भी दिल नहीं करता है, शरीर पे कोई साबुन सोप वगैरह वो नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसे लोग 1 चम्मच मुलेठी पाउडर और 1 चम्मच नमक अगर जो नहाने के पानी में डालकर नहाएंगे तो उनको सबसे पहले ठंड भी कम लगेगी, जो कम कपाहट होती है वो भी कम होगी। स्पेशली बुजुर्गों पे ये बहुत ज्यादा वर्क करता है और स्किन से रिलेटेड किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज उनका हमेशा अप रहता है, परेशान रहते हैं, समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, और साथ में उनको हाई ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है जिसके वजह से उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है, हाइपरटेंशन की भी शिकायत हो गई है। ये रेमेडी बताने जा रही हूँ, इसको कीजिएगा। आपको करना है 4 हफ्ते कम से कम ये रेमेडी। आप देखिएगा कि ये सारी प्रॉब्लम आपकी वैनिश हो जाएगी, छू मंतर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। करना क्या है, 4 से 6 मुलेठी के डंठल लेने हैं, 4 से 6 खजूर लेने हैं और आपको लेना है ये 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का। गैस पे आपने 2 ग्लास पानी चढ़ा देना है। इस पानी के अंदर में ये तीनों सामग्री डाल दीजिए। तीनों सामग्री डालने के बाद इसको 15 मिनट के लिए ढक कर सिम पे बॉईल होने दीजिए। 15 मिनट के बाद इसको तेज कर दीजिए और पानी को आधा कर लीजिए। जब पानी आधा रह जाए फिर इसको तीनों सामग्री के सहित ही पानी रख लीजिए और इस पानी को आधा कप सुबह खाली पेट एम्प्टी स्टमक और आधा कप रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले लेना शुरू कर दीजिए। 4 हफ्ते के अंदर आपकी प्रॉब्लम जो है वो फिनिश हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको जरूर फॉलो करोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आप बताओगे कि आपने इसको इस्तेमाल किया और इससे आपको कितना ज्यादा फायदा हुआ, आपके दुख दर्द तकलीफ दर्द खत्म हुए कि नहीं हुए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे ये वॉच करने के लिए।